हमारा इसम सिफ्त वो लफ्ज़ जो किसी भी इसम की अच्छाई, बुराई, हालत, तादाद या मिकदार को ज़ाहिर करे सिफ्त कहलाता है। मसलन नेक लड़का, 4 मुर्गियाँ, नई गाड़ी, 1 लीटर दूध। अब हम इन मिसालों की वजाहत देख लेते हैं। नेक लड़का, नेक होना उस लड़के की सिफ्त है, यानी उसकी अच्छाई है। तो नेक क्या है, इसमें सिफ्त है। इसी तरह आगे देखते हैं नई गाड़ी, तो गाड़ी की हालत को बयान किया गया, तो गाड़ी का नई हालत में होना उसकी सिफ्त है। इसी तरह अगली मिसाल में देखें 4 मुर्गियाँ, तो मुर्गियों की तादाद को जाहिर किया गया है। मुर्गियों का 4 की तादाद में होना ये उसकी सिफ्त में आता है कि 4 मुर्गियों का यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो इसलिए 4 इसमें सिफ्त है। 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध में मिकदार बताई गई है, तो उस मिकदार को सिफ्त के हवाले से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि दूध का 1 लीटर होना इसमें सिफ्त के ज़ुमरे में आता है। इसके बाद हम चंद और मिसालें देख लेते हैं। ये केक मीठा है, परिंदे खूबसूरत हैं, मेरा स्कूल बड़ा है, ये दरख्त सायादार है। हमने इन जुमलों में ये देखना है कि वो अल्फाज कौन से हैं जो इसम सिफ्त के लिहाज से इस्तेमाल हुए हैं, यानी कौन से ऐसे इसम सिफ्त हैं जिनको अच्छाई, बुराई, मिकदार या हालत या तादाद के लिहाज से इन जुमलों में ज़ाहिर किया गया है। पहले जुमले में देखें, ये केक मीठा है, केक का मीठा होना उसकी सिफ्त है। दूसरे जुमले में हम देखते हैं परिंदे खूबसूरत हैं, तो परिंदे का खूबसूरत होना ये उसकी सिफ्त है। मेरा स्कूल बड़ा है, तो स्कूल का बड़ा होना इसमें सिफ्त में आएगा। इसी तरह ये दरख्त सायादार है, तो जो दरख्त की खासियत यानी खसूसियत खूबी बयान की गई है वो इसमें सिफ्त कहलाएगा। दरख्त का सायादार होना इसमें सिफ्त है। इसके साथ अब हम देखते हैं कि इसमें मौसूफ क्या है। जिस इसम की अच्छाई, बुराई, तादाद या मिकदार बयान की जाती है उसे मौसूफ कहते हैं, यानी वो चीज़ जो अच्छी है, खूबसूरत है, लेकिन वो चीज़ है कौन सी, उस चीज़ का बताया जाना कि ये इसम की ये खसूसियत है। खसूसियत तो आगे इसम सिफ्त में, लेकिन जिस चीज़ की खसूसियत बताई गई है वो इसमें मौसूफ कहलाता है। जैसा कि गर्म चाय, चाय का गर्म होना इसमें सिफ्त है और चाय खुद इसमें मौसूफ है। आपको ये रेड कलर के तीर के निशान नज़र आ रहे हैं। चाय एक इसम है, लेकिन जब गर्म चाय का जिक्र आ गया तो सिफ्त बता दी गई कि चाय का गर्म होना उसकी सिफ्त है, तो ये जो इसम था चाय इसमें मौसूफ बन गया। अब जुमले के में देख लेते हैं। मेरे घर में एक खूबसूरत बाग है। अब यहाँ पे 2 इसम इस्तेमाल हुए हैं, घर और बाग, लेकिन सिर्फ किसी एक इसम की ही बताई गई है, तो लिहाजा इस ये आप बात ध्यान में रखें, इसमें मौसूफ वही होता है जिसकी सिफ्त बयान की जाए। यहाँ पे इसम घर भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसके साथ इसकी कोई सिफ्त नहीं बयान की गई, कोई कुछ भी नहीं बताया गया, जस्ट यही लिखा गया है कि घर में एक खूबसूरत बाग। अब इस बाग के साथ खूबसूरती का जिक्र आ गया, तो बाग का खूबसूरत होना उसकी सिफ्त है और बाग खुद इसमें मौसूफ है। आज हवा ठंडी है, तो ठंडी हवा का जो जिक्र हुआ है वो उसकी सिफ्त है, और क्या ठंडा है, हवा का जिक्र हुआ है ना, तो हवा खुद क्या हो गई, इसमें मौसूफ हो गया। अली बहुत नेक लड़का है, तो अली का नेक होना इसमें सिफ्त है, लेकिन अली खुद मौसूफ इसलिए हो गया क्योंकि इसकी सिफ्त ये बता दी गई कि ये नेक है। हमने इस पूरी वीडियो में इसमें सिफ्त और इसम मौसूफ के हवाले से बात की। इसके साथ ही आप अपना दबान का जब सवाल नंबर 32 और 33 खोलेंगे तो उस पर चंद जुमले दिए गए हैं, उन जुमलों को आपने मुकम्मल करना है। सिफ़ात की मदद से हाली जगह को पुर करना है। फिर यहाँ पर उन्होंने एक और आपको तस्वीर दी होगी, बिस्किट मौसूफ है, इसकी अच्छाई, बुराई, तादाद, रंग वगैरह आपने
لکھنے ہیں۔ ایک تصویر ہے، اس میں کچھ بسکٹ بنے ہوئے ہیں، ان کا وزن، اچھائی، برائی اور تعداد بیان لکھ دیا گیا ہے، لیکن اس کی جو موصوف ہے، بسکٹ موصوف ہے نا، تو اس کی صفتیں آپ نے لکھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ آپ نے اپنے کام مکمل کرنا ہے۔ اس کی تصاویر میں آپ کو بھی سینڈ کروں گی، تو آپ نے اپنا صفحہ نمبر 32 اور 33 کمپلیٹ کر لینا ہے نردبان کا، اور اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ جب آپ تاریخ مکمل اچھے سے یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے یہ ٹاسک جو آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے وہ مکمل کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔